हेलो एवरीवन, एक छोटी सी कम्युनिटी को हम बनाना चाह रहे हैं। आप एक काम किया करो, जो भी स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में यूज़ हुए हैं एक तो उनको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंस लिखा करो, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। पिछली वीडियो पर 70 लाइक्स आए हैं, इस वीडियो पर एटलीस्ट 100+ लाइक का टारगेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरी बॉलीवुड में एंट्री पहले से सोची समझी नहीं थी। अगर आपको नहीं पता कोई वर्ड तो आप यहाँ पर प्लान वर्ड का यूज़ कर सकते हो कि इट वॉज नॉट प्लान्ड। ठीक है, वरना सही वर्ड यहाँ पर आता है प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड, सो प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो पहले से ही प्लान हो, जिसके बारे में सोच समझ रखा हो कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस तरीके से। तो सेंटेंस क्या है यहाँ पर, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि वो नहीं थी। सो माई एंट्री इनटू बॉलीवुड वॉज नॉट प्री मेडिटेटेड। ठीक है, तो मेरी एंट्री जो थी बॉलीवुड में वो प्री मेडिटेटेड नहीं थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत उथल पुथल जैसा लगा। अब देखो, मेरी क्लास में भी कई सारे बच्चे इस वर्ड को बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है केओस, क से है। ठीक है, चेओस चॉस कुछ नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है केओस। केओस का मतलब होता है, नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो भसड़, उथल पुथल, प्रॉब्लम्स बहुत सारी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं केओस। जैसे मैंने कहा कि देयर इज सो मच केओस इन माई लाइफ दीज डेज, आई हैव बीन गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ केओस इन माई लाइफ। राइट, तो मतलब बहुत सारी उथल पुथल चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी लाइफ में। सो वी कॉल इट केओस। सेंटेंस क्या बना, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग। अच्छा, इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, इवेंचुअली, इनिशियली, एट द एंड, इन द एंड, इन सब में फ़र्क है। ऑल्दो, इन द एंड और इवेंचुअली और इनिशियली और इन द बिगिनिंग या फिर इन द स्टार्ट, ये सब सेम है। एट का पार्ट बिल्कुल अलग है। हम इस चीज़ को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बाकी वीडियोस में भी किया है, क्लास में भी मैं कई बार कर चुका हूँ। इसमें बहुत गलतियाँ बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर किसी का दौर का जब शुरू हो, एक टाइम शुरू होता है, तो वहाँ पर इन का यूज़ किया करो या फिर इनिशियली का यूज़ किया करो। सो इन द बिगिनिंग या फिर इनिशियली सब कुछ बहुत उथल पुथल जैसा लगा। एवरीथिंग फेल्ट लाइक केओस। लगा क्या है, कॉपुलर वर्ब है। कैसे लगा, महसूस करके लगा। तो फील का हमने यूज़ किया। कॉपुलर में लगा तो एक कॉमन वर्ड है हिंदी का, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे हैं। महसूस करके लगा तो फील लगाएंगे, ऑब्जर्व करके लगा तो सीम लगाएंगे, देखते ही लगा तो लुक लगाएंगे, टेस्ट करके लगा तो टेस्ट लगाएंगे, सुनाई दिया तो साउंड लगाएंगे, किसी की बनावट लगी तो अपीयर लगाएंगे। तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ अलग हैं जिनको हम कॉपुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको महसूस हुआ केओस जैसा। सो इन द बिगिनिंग एवरीथिंग फेल्ट लाइक केओस। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, मतलब मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती हूँ। सो आई वोंट बीट अराउंड द बुश। तो एक इंग्लिश में इडियम है टू बीट अराउंड द बुश, उसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। सो आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। ठीक है, ये सेंटेंस 2 बार आ चुका है। ठीक है, सो इवन आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, आई हैव मेड दिस सेंटेंस 2 टाइम्स बाय मिस्टेक। मेरा रिश्ता बहुत जहरीला और दुखद था। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है टॉक्सिक। ठीक है, काफ़ी कॉमन वर्ड हो चुका है, तो इसने स्टेट ऑफ बीइंग में बोला है कि माई रिलेशन वॉज टॉक्सिक, मेरा रिलेशन बहुत टॉक्सिक था। टॉक्सिक का मतलब होता है घुटन भरा। ठीक है, जिससे मन में जहर सा घुलता हो। ठीक है, जिसमें घुटन होती हो, मतलब खुश ना रहे इंसान, हर चीज़ में परेशान रहे, तो वो एक सिचुएशन जो होती है, एक रिलेशन जो होता है, उसको हम टॉक्सिक बोलते हैं। या फिर किसी कोई इंसान भी हो सकता है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेकार नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हों, गलत ही, मतलब उसके साथ रहने में मज़ा ही ना आता हो, तो वो इंसान बहुत टॉक्सिक होता है। ठीक है, हिंदी में शायद तामसिक भी बोल देते होंगे, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, सो माई रिलेशन वॉज टॉक्सिक एंड फुल ऑफ पेन। तो मेरा जो रिश्ता था वो बहुत टॉक्सिक था और दर्द से भरा हुआ था। ठीक है, जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। जब मुझे सच्चाई पता चली, इस पता चलने को हम कम टू नो, गेट टू नो भी बोल सकते हैं, या फिर फाइंड भी का भी यूज़ कर सकते हैं कि जब मुझे उस चीज़ के बारे में पता चला, व्हेन आई फाउंड अबाउट इट। ठीक है, तो फाइंड का यूज़ करो, कम टू नो का यूज़ करो, गेट टू नो का यूज़ करो, कंप्लीटली योर कॉल। ठीक है, तो जब मुझे सच्चाई पता चली, व्हेन आई फाउंड आउट। ठीक है, व्हेन आई फाउंड आउट द ट्रुथ या फिर व्हेन आई केम टू नो अबाउट द ट्रुथ, तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। अब इस भौचक्के रह जाना,
इस पूरी तरह से हैरान रह जाना, इसको हम बोलते हैं फ्लैबरगैस्टेड। सो आई वॉज कम्प्लीटली फ्लैबरगैस्टेड, ठीक है, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड, लेकिन यहाँ पर आएगा आई वॉज कम्प्लीटली फ्लैबरगैस्टेड, ठीक है। उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, इवन दो ही हर्ट मी डीपली। देखो एक चीज़ होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, राइट, तो मैं यहाँ पर यूज़ हर्ट नहीं करूँगा, माई स्टमक इज़ हर्टिंग, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ कि माई स्टमक इज़ पेनिंग, ठीक, वो दर्द कर रहा है। लेकिन अगर कोई दर्द पहुँचा रहा है तो वो हर्ट में आता है। इसी तरह से खुजली में, अगर जैसे मैं बोलूँ कि मेरा सर खुजला रहा है, ठीक है, मेरे सर में खुजली हो रही है, सो माई हेड इज़ इचिंग, माई थ्रोट इज़ इचिंग, वहाँ पर इच का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को खुजा रहे हो तो वो स्क्रैच में आ जाता है, ठीक है, यू आर स्क्रैचिंग समथिंग। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ के रखा करो। तो उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, इवन दो ही हर्ट मी डीपली, इवन दो, हालांकि इट हर्ट मी डीपली। बहुत लंबे समय तक मैंने अपने दिल में गुस्सा और निराशा पाले रखी थी। अब यहाँ पर एक किसी चीज़ को, किसी फीलिंग को अंदर दबा के रखना, ठीक है, इसको इंग्लिश में आप दो तरह से बोल सकते हो। पहला हार्बर, पहला है हार्बर। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस हम अपनी क्लास में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करते हैं, और जो भी बच्चे मेरी क्लास से रिलेटेड इसको देख रहे हैं, दे नो हाउ टू मेक दिस सेंटेंसेस, ठीक है। जो लोग नए हैं वो लोग ज़्यादा फोकस करें। तो यहाँ पर आया फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। फ्रॉम नहीं लगाएंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रॉम का यूज़ कहाँ आएगा? अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो आएगा। टाइम के साथ से लगा और सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है कि मैं वहाँ कल से नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे। आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुमारो। मंडे से मैं इंग्लिश क्लासेस लूँगा, सो आई विल टेक इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम मंडे। तो सिर्फ ऐसी कंडीशंस में हम फ्रॉम लगाएंगे, वरना हर कंडीशन में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है, इसलिए फॉर लगा। मैंने अपने दिल में गुस्सा और निराशा पाले रखी थी, ठीक। आई यूज टू हार्बर या फिर आई हार्बर्ड, तो यहाँ पर हार्बर लगा सकते हैं, या फिर एक और वर्ड होता है सबड्यू, सबड्यू लगा सकते हैं। आई यूज टू हार्बर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट इन माई हार्ट, ठीक है। वो नाराज़गी मेरे काम और मानसिक शांति को प्रभावित कर रही थी। नाराज़गी को क्या बोलते हैं? रेसेंटमेंट। सो दैट रेसेंटमेंट, वो नाराज़गी प्रभावित कर रही थी, असर डाल रही थी, वॉज अफेक्टिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दैट रेसेंटमेंट। फिर हेल्पिंग वर्ब आई वॉज, और फिर एक्शन में आईएनजी लगाया, अफेक्टिंग। सो दैट रेसेंटमेंट वॉज अफेक्टिंग माई वर्क एंड माई पीस ऑफ माइंड, कि वो जो नाराज़गी थी वो मेरे काम और मेरे दिमाग की जो शांति थी उसको बहुत अफेक्ट कर रही थी, उस पर बहुत गलत असर डाल रही थी, ठीक है। आखिरकार मुझे समझ में आया कि माफ़ करना खुद के ठीक होने के लिए ज़रूरी है। मतलब ये कह रही है कि मुझे बाद में ये समझ में आ गया कि भाई माफ़ कर दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है खुद को ठीक करने के लिए। सो अब देखो, आखिरकार, या तो यहाँ पर इन दी एंड लगाओ, यहाँ एट दी एंड नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे सेंटेंस में क्या लगाएंगे? एट दी एंड, वो गलत है। एट दी एंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के एक्चुअल आखिर में, जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो के आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में, इस मूवी के आखिर में, ठीक है। तो जो चीज़ आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसी सेंसेस, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एट दी एंड लगाते हैं। लेकिन किसी समय या फिर एज अ रिज़ल्ट, जब हम एज अ रिज़ल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? या तो इवेंचुअली या फिर इन दी एंड। तो इसने कहा कि इन दी एंड या फिर इवेंचुअली, मुझे समझ में आ गया, मैंने रियलाइज़ किया दैट फॉरगिवनेस, माफ़ करना, इज़ मोर फॉर योर ओन हीलिंग। हील का मतलब होता है इम्प्रूव करना, ठीक होना, तबीयत ठीक होना, तो हील करना। तो इसने कहा कि आई रियलाइज दैट फॉरगिवनेस इज मोर फॉर योर ओन हीलिंग। मोर फॉर, ये ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो ज़रूरी के सेंस में यहाँ पर हमने मोर का यूज़ किया है, ठीक है। बॉलीवुड ने मुझे प्यार भी दिया और धोखा भी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट हो गया बॉलीवुड। सो बॉलीवुड गेव मी बोथ, बॉलीवुड ने मुझे दोनों चीज़ें दी। बॉलीवुड गेव मी बोथ लव एंड बिट्रेयल। सो बिट्रेयल, डिसीव, बिट्रे करना, डिसीव करना, ये सारी चीज़ें धोखा देने में आती हैं। ट्रैचरी एक विश्वासघात के सेंस में आता है। इनफिडेलिटी
बेवफाई के सेंस में आता है, कई सारे वर्ड्स हैं और इन सारे वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है इनफिडेलिटी का यूज़ वो नॉर्मल गद्दारी में कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। इनफिडेलिटी होता है जब एक कपल के बीच में बेवफाई वाला सेंस आता है। ट्रेचरी होता है जब एक धोखेबाजी वाला, गद्दारी वाला सेंस आए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की आप लोगों की कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको वो चीज़ है तो फिर आप एक जब आपकी वोकेबलरी पार्ट भर जाता है ना, इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट टू यू टू बिकम मोर एलोक्वेंट एंड मोर प्रोफाउंड स्पीकर एंड यू नो हाउ टू जस्ट कंप्लीटली एक्सप्लेन योर फीलिंग। ओके, सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वोकेबलरी पार्ट आना, एक अच्छी वोकेबलरी का होना इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो बॉलीवुड में मुझे ये हो गया, कई बार लगा कि छोड़ दूँ। देयर वर मैनी टाइम्स आई वॉन्टेड टू क्विट। देयर वर मैनी टाइम्स मतलब कई बार ऐसा था, ठीक है, आई वॉन्टेड टू क्विट, मैं छोड़ना चाहती थी। तो सेंस क्या निकल कर आया, देयर वर मैनी टाइम्स आई वॉन्टेड टू क्विट, कि कई बार ऐसा था कि मुझे छोड़ने का मन कर रहा था। ठीक है, तो जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि देयर वर मैनी टाइम्स आई फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग। ठीक है, तो कई बार ऐसा लगता था, कई बार ऐसा मन हुआ करता था, उस सेंस में जाता है। तो इसमें कहा कि देयर वर मैनी टाइम्स। अब चाहे टाइम में भी ऐसा लग जाता है, इसमें कोई बहस नहीं करने बैठ जाना कि ये मैनी टाइम्स क्या होता है। वर्क में भी ऐसा लगता है, जैसे मैं कहूँ कि कल मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई हैड मैनी वर्क्स या फिर आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क। दोनों सेंटेंसेस ठीक है और दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। अगर मान लो मुझे एक ही काम था लेकिन वो था बहुत सारा, तो मैं कहूँगा कि आई हैव लॉट ऑफ वर्क या फिर आई हैड लॉट्स ऑफ वर्क। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कई सारे छोटे छोटे काम थे कि सुबह मुझे अपना छत सही करवाना है, दोपहर को मुझे ये करना है, शाम को वो करना है, तो अगर इस तरह से मैंने अपने कामों को डिवाइड कर रखा है, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, तो वहाँ पर वर्क्स आता है। ठीक है, तो कई बार लगा कि छोड़ दूँ, देयर वर मैनी टाइम्स आई वॉन्टेड टू क्विट। ठीक, लेकिन अंदर से एक आवाज़ मुझे आगे बढ़ने को कहती रही। ठीक है, बट समथिंग इनसाइड में, लेकिन मेरे कुछ अंदर कुछ था। सेंटेंस कैसे बना, बट समथिंग इनसाइड में। अब ये बना पूरा सब्जेक्ट, समथिंग इनसाइड में, कुछ मेरे अंदर। फिर डिड लगा हेल्पिंग वर्ब और एक्शन आया कीप पुशिंग, करती रही। तो यहाँ पर डिड छुपा कीप के अंदर कैप्ट बन गया। आईएनजी के ऊपर मैंने एक क्लास पूरी दी हुई है जिसमें मैंने बताया है कि स्टार्ट प्लस आईएनजी, स्टॉप प्लस आईएनजी, व्हाइल प्लस आईएनजी, कीप प्लस आईएनजी, अबाउट प्लस आईएनजी। अब आईएनजी के बहुत सारे यूजेस करे हैं। कोई काम करने लगा, ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग, करना बंद कर दिया, ही स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से पहले बिफोर डूइंग समथिंग, करने के बाद आफ्टर डूइंग समथिंग, करता रहता है कीप डूइंग समथिंग। तो वो मुझे कहती रही, केप्ट पुशिंग मी। तो ये कीप प्लस आईएनजी है, इट केप्ट पुशिंग मी फॉरवर्ड, मतलब वो मुझे आगे धकेलती रही, वो मुझे पुश करती रही। ठीक है, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये इंडस्ट्री कभी कभी कितनी दिखावटी हो सकती है। आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड, अगेन इस वर्ड का यूज़ हुआ, आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड बाय, एक सेकेंड, अच्छा इन्होंने एक्शन ही नहीं लगाया है, या तो आप ये लगा सकते थे कि आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड नोइंग दिस, सीइंग दिस, या फिर बाय के बाद भी आप लगा सकते थे कि आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड बाय नोइंग दिस या फिर आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड बाय सीइंग दिस, क्योंकि सेंटेंस में देख कर है, तो यहाँ पर आईएनजी मेरे हिसाब से आना चाहिए था। चलो कोई नहीं है। आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड बाय, इस चीज़ से हाउ फेक द इंडस्ट्री कैन समटाइम्स बी। ठीक है, कि कभी कभी इंडस्ट्री कितनी फर्जी हो सकती है, फेक हो सकती है, दिखावटी हो सकती है। अच्छा, सम टाइम में अगर मैं एस लगा दूं, समटाइम्स, तो उसका मतलब होता है कभी कभी, और अगर मैं सम टाइम में से एस हटा दूं, इसका मतलब होता है कुछ समय, कि यू हैव टू वेट हियर फॉर सम टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को भी पता होना चाहिए। इन चीज़ों को बोलते हैं बारीकियाँ, और बारीकियों का मतलब इंग्लिश में या तो डिटेल्स या फिर हम बोलते हैं सटल्टीज। राइट, मेरे मन में अब कोई नाराज़गी नहीं है, आई हैव नो हार्बर्ड रिसेंटमेंट्स नाउ। ठीक है, दबी हुई, हार्बर्ड, नाराज़गी, रिसेंटमेंट्स, अब नाउ। सो अब मेरे मन में कोई भी दबी हुई नाराज़गी नहीं है, आई हैव नो हार्बर्ड रिसेंटमेंट्स नाउ। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।